ब्रेथ एनालाइजर से जांच होने के बाद ही पायलट व लोको पायलट को आगे की यात्रा करने की मिलती है अनुमति। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बने एकीकृत क्रू रनिंग रूम का औचक निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन के पास बने रनिंग रूम की सुविधाओं के बारे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी ली। रनिंग रूम में पायलट व लोको पायलट ट्रेन लेकर आने के बाद यहां पर आराम करते हैं, जिसके लिए यहां अत्यधिक व्यवस्था बनाई गई है। इनके रहने खाने की समुचित व्यवस्था के साथ ओपन जिम, पार्क आदि की व्यवस्था है। अत्याधुनिक तकनीक युक्त एकीकृत क्रू रनिंग रूम में पायलट व लोको पायलट की बायोमेट्रिक हाजिरी लगती है। ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाती है। इन और आउट रिपोर्ट सही आने पर ही इन्हें आगे की यात्रा करने की अनुमति मिलती है। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व संरक्षा का पूरा ध्यान रखती है और कर्मचारी की भी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। पहले की अपेक्षा रिटायरिंग रूम में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूरी तरीके से एयर कंडीशन रूम, स्वच्छ भोजन, साफ सफाई के साथ ही पायलट व लोको पायलट को सुविधा दी जाती है। पायलट का ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया जाता है। संरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहीं इस संबंध में असिस्टेंट लोको पायलट आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे हम लोगों को यात्रा समाप्ति के बाद यहां ठहरने की व्यवस्था है। सबसे पहले हम लोग लॉबी में आकर साइन इन करते हैं और जब यहां से निकलते हैं तो साइन आउट करते हैं। ऑनलाइन इन और आउट दोनों होता है। इसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से हमारी जांच होती है। पॉजिटिव आने पर ही आगे की हम यात्रा करने की अनुमति होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि लोको पायलट की वर्किंग कितनी टफ होती है। बेहतर सुविधा मिलने पर हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और आगे की यात्रा करने में हम लोगों को काफी सुविधा मिलता है। पूर्वोत्तर रेलवे के नए क्रू रनिंग रूम की तस्वीर देख आप भी हैरान रह जाएंगे। विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का गौरव हासिल कर चुके गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यह क्रू रनिंग रूम बनवाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कैबवे के पास बना 42 बेड के इस रनिंग रूम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। इससे लोको पायलटों और गार्डों को काफी सहूलियत होगी। बुधवार को इस क्रू रनिंग रूम को प्लेटफॉर्म रनिंग स्टाफ, चालक, गार्ड और टिकट परीक्षक के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर जीएम के अटल ने कहा कि कैबवे के पास स्थित क्रू रनिंग रूम का नवीनीकरण आधुनिक रूप से किया गया है। एक कमरे में 2 क्रू रहेंगे। साथ ही इसके किचन में एक साथ 25 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। डबल बेड वाले कमरों में है अटैच बाथरूम। 42 बेड के इस रनिंग रूम के डबल बेड वाले कमरों में अटैच बाथरूम है। रियायती दर पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। नया डाइनिंग हॉल और किचन भी है। इसे आधुनिक बनाते समय एक ऐसा माहौल देने का प्रयास किया गया है ताकि रेल कर्मचारियों को घर जैसा माहौल मिल सके। लगे हैं साथ ही डिजिटल ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले स्क्रीन। यहाँ कंप्यूटरीकृत चेक इन और चेक आउट की व्यवस्था है। कमरों में डिजिटल ऑक्यूपेंसी डिस्प्ले स्क्रीन लगवाया गया है। यह क्रू को हर पल की जानकारी देगा। आईएसओ द्वारा प्रमाणित है क्रू रनिंग रूम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर संचालित किया गया यह एकीकृत क्रू रनिंग रूम आईएसओ 9001 से 2008 द्वारा प्रमाणित है। इसे भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा इस साल का बेस्ट क्रू रनिंग रूम घोषित किया गया है। लोको पायलट के लिए बनाया गया यह एकीकृत क्रू न केवल उनके आराम करने की जगह है, बल्कि उसी के बगल में बनाई गई लॉबी में उनका परीक्षण भी होता है। जो लोको पायलट अपनी ड्यूटी करने के लिए ट्रेन को चलाने जाते हैं, उससे पहले उन्हें कई परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई लोको पायलट नशा करता है या किसी भी चीज की उसे दिक्कत है तो इस परीक्षण के दौरान पता चल जाए। एटीएम नुमे सिस्टम के जरिए कुछ ऑप्शन को फॉलो करके इसमें फिंगरप्रिंट से लेकर तमाम सवालों के जवाब देने के बाद तब उन्हें सबसे पहले जब हम लोग ट्रेन लेके आते हैं तो हम अपना लॉबी में आके प्रॉपर साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ करने के बाद क्रू कंट्रोलर जो साइन ऑफ कराता है हमको, वो रनिंग रूम में
RRCMS या अभी IPMS के थ्रू वहाँ से अप्रूवल देता है कि हमारा क्रू आपके पास जा रहा है रनिंग रूम में रेस्ट के लिए। वहाँ से अप्रूवल देने के बाद यहाँ जब हम रनिंग रूम आते हैं तो यहाँ IPMS में यहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट है वो हम अप्रूवल एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा नाम ID सारा नोट करने के बाद, हेडक्वार्टर सारी चीज़ें नोट करने के बाद हमको यहाँ पे किस ब्लॉक में रूम अलॉट करना है उसकी जानकारी देता है। कितना रिलैक्स महसूस करते हैं यहाँ आने के बाद आप? वर्किंग लोको पायलट की, जैसा आप लोग जानते हैं कि काफ़ी टफ़ है और एक टफ़ जॉब भी है। उसमें जब हम लोग साइन ऑफ करते हैं तो बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। और वहाँ पहले के समय में इतना अपग्रेड नहीं था सिस्टम, कूलर की व्यवस्था थी, अभी AC हो चुके हैं तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है कि बाहर की गर्मी इसके मौसम से जब हम लोग रनिंग रूम में आते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। प्रॉपर रेस्ट के लिए एयर टाइट AC रूम्स हैं, उसमें आने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस होता है। अच्छा, पार्क वगैरह जिम भी यहाँ पे है, कैसा महसूस करते हैं इसको यूज़ करके आप लोग? सबसे पहले तो जब हम लोग ड्यूटी से आते हैं तो साइन ऑफ करने के बाद तो हम अपने खाने पीने की व्यवस्था को देखते हैं। अभी सब्सिडाइज मील हैं यहाँ गोरखपुर लॉबी में जो वेल फैसिलिटेड है, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जी क्या खाना है, क्या सब्जी किस टाइप का बनवाना है, कितने टाइप का बनवाना है, ये सारी सुविधाएं जब यहाँ से हो जाती हैं तो खाना खाने के बाद आराम करते हैं। आराम करने के बाद जब हमारी गाड़ी जैसे 8 घंटे या 10 घंटे के बाद है, अपना प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद जब हम सो के उठते हैं तो बचे हुए टाइमों में रिलैक्स करने के लिए यहाँ वाचनालय है, वहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। ओपन जिम है, अगर किसी को अपना व्यायाम करना है तो व्यायाम भी करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है, मैं यहाँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। पहले और अपने परिवर्तन। संरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है और उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे रनिंग स्टाफ हैं उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो ऐसे में उनके लिए प्रॉपर रेस्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो इंश्योर किया है भारतीय रेल स्तर पे। पूर्वोत्तर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो हमारे सभी रनिंग रूम यानी कि जहां लोको पायलट और रनिंग स्टाफ रेस्ट करते हैं उसको पूरी तरह से वातानुकूलित बना दिया गया है। अभी आपने देखा कि रिसेप्शन में एक प्रॉपर सिस्टम है कि किस प्रकार से लोको पायलट जब आते हैं यहाँ पे विश्राम के लिए तो वहाँ पर कंप्यूटर पे ऑनलाइन फीडिंग का अरेंजमेंट है कि वो कौन सा बेड वैकेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको बेड अलॉट किया जाता है। रूम्स आप लोगों ने जाकर देखे कि रेस्ट रूम किस प्रकार से हैं और वहाँ पे किस प्रकार से सुविधाएँ दी गई हैं। सब्सिडाइज रेट पे इनको खाने का अरेंजमेंट भी किया गया है, किचन बना हुआ है, उसको भी आप लोगों ने देखा, विजिट किया। यहाँ पे इनके स्वास्थ्य के लिए ओपन एयर जिम भी बनाया गया है रिसेंटली, एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे लोग विश्राम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त काम की बात अगर करें तो लॉबी होती है जहाँ पे लोको पायलट जब आते हैं तो अपनी ड्यूटी के लिए, ट्रेन के लिए लॉबी से ही जाते हैं। तो लॉबी में सबसे पहले जो उनको करना होता है साइन ऑन करना होता है। साइन ऑन करने के पहले आपने देखा बायोमेट्रिक उनको लगाना पड़ता है जिससे उनकी पहचान उसमें अंकित होती है। उसके बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है, उनको पाइप से उसमें फूंक मारते हैं और जिससे पता चलता है कि वो किसी नशे में तो नहीं है। तो ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट अगर नेगेटिव होता है तो ही आगे की कार्रवाई उसमें हो पाती है। अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो रेड हो जाता है और इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करने का प्रोविज़न है जो फॉलो किया जाता है। उसमें मेडिकल की टीम आती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी लोग इसका ध्यान रखते हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद से उनको जो संरक्षा के जिस सेक्शन में उनको ट्रेन लेकर जाना है उस खंड में क्या कॉशन चल रहे हैं यानी कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन अगर है क्या है, वो करने के बाद उनको आगे बढ़ने का मौका उसमें मिलता है। और इस दौरान उनकी काउंसलिंग भी की जाती है हर बार, जैसे क्या संरक्षा नियम है हर बार लोको पायलट को पढ़ना होता है, असिस्टेंट लोको पायलट को पढ़ना होता है, जिससे किसी भी हालत में उनसे कोई भी गलती ना हो ट्रेन ऑपरेशन के दौरान। और बहुत ही निष्ठा के साथ ये लोग ट्रेन चलाते हैं जिसकी वजह से ट्रेन संचालन पूरी तरह से संरक्षित हो पाता है। उसके बाद सेम प्रोसेस जब लोको पायलट हमारे लौट के आते हैं तो साइन ऑफ करते हैं और साइन ऑफ करने में भी सेम प्रोसेस होता है। उसके बाद से साइन ऑफ करने के बाद रेस्ट के लिए रनिंग रूम में आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जो इस लॉबी और रनिंग रूम के माध्यम से की जाती है। इसको लेकर रेलवे लगातार इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करती रहती है और हमारे जो रनिंग स्टाफ हैं, जो लोको पायलट हैं, वो निश्चित रूप से चूँकि उनका जो काम है लगातार सिग्नल को देखना, ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करना, संरक्षा के जो भी नियम है उनका पालन करना, जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करना, तो ये सभी कार्य बहुत ही अच्छे से करते हैं, इसकी वजह से संरक्षित रेल संचालन संभव हो पाता है।
घंटा ट्रेन चलाकर वापस आने के बाद करना पड़ता है, तब जाकर उनकी ड्यूटी पूरी होती है। ऐसे में यह सारे परीक्षण करने का सिर्फ एक मकसद है कि ट्रेन चलाते समय यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसको लेकर रेलवे हर वक्त गंभीर रहता है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं